Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र, ये हेडिंग है इंडियन एक्सप्रेस में राहुल गांधी के लिखे एक आर्टिकल की। इस हेडिंग से 7 जून को अखबार के ओपिनियन कॉलम में ये लेख छपा। इस आर्टिकल में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फिक्सिंग की थी और ऐसा कुछ वो बिहार चुनाव में भी कर सकती है। इस आर्टिकल में स्टेप वाइज बताया गया कि चुनाव में मैच जैसी फिक्सिंग कैसे की गई थी, कैसे ये चुनाव लोकतंत्र में धांधली करने का खाका था। इस आर्टिकल को लेकर अब सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों पर जवाब दिया कि ये पूरी तरह से तथ्यों को नजरअंदाज करना है। राहुल गांधी के इन आरोपों पर अब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। जो बोलते हैं न उनको पता होता है वो क्या बोल रहे हैं, न सुनने वाले को समझता है वो क्या बोल रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को आखिरकार विश्वास किस पर है। इनके सांसद भी अगर बाहर भारत का प्रतिनिधित्व करने जाते हैं तो आतंकवादियों और सांसदों को एक दृष्टि से देखा जाता है। तो राहुल जी से इतना ही कहूंगा कि कम से कम 60 साल सत्ता में रहने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे और भारत के लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह उठाना बंद करें। कभी इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न चिन्ह, कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह, कभी जनता के वोट करने पे प्रश्न चिन्ह। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस पर कहा कि पहले ये लोग ईवीएम करते रहते थे, उस पर पूरा ठीकरा फोड़ने का काम करते थे, कहते थे कि ईवीएम फिक्स है, ईवीएम की वजह से चुनाव हार रहे हैं। अब तक ये चलता था, लेकिन अब नया बहाना लेकर आए हैं। ये वापस से अगला चुनाव हारने के लिए बहाना बनाया जा रहा है। इनको पता है कि अब इसके बाद ये लोग बिहार का भी विधानसभा का चुनाव हारने वाले हैं, तो उसकी भूमिका तैयार की जा रही है। अपने आर्टिकल में राहुल गांधी ने स्टेप वाइज धांधली के इन आरोपों में क्या बताया है वो भी जान लीजिए। सबसे पहले उन्होंने 2023 में चुनाव आयुक्त नियुक्ति वाले अधिनियम पर सवाल उठाया है। दूसरे पॉइंट में उन्होंने चुनाव आयोग के आंकड़ों के हवाले से कहा कि 2019 से 2024 तक महाराष्ट्र में वोटर्स की संख्या सिर्फ 31 लाख बढ़ी, लेकिन लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के बीच 5 महीने में वोटर्स की संख्या में 41 लाख बढ़ गई, जो कि विश्वास लायक बात नहीं है। तीसरे पॉइंट में उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के बाद वोटिंग परसेंटेज में गड़बड़ी की बात कही है। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कानून का अपमान है। चुनाव आयोग ने बताया कि उन्होंने 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस पार्टी को इस बारे में जवाब दे दिया था। वो जवाब ईसीआई की वेबसाइट पर मौजूद है। ईसीआई का कहना है कि ऐसा लगता है कि इन तथ्यों को बार बार अनदेखा किया जा रहा है और फिर से वही मुद्दा उठाया जा रहा है। चुनाव आयोग का जवाब आने के बाद भी राहुल गांधी नहीं रुके। उन्होंने 7 जून की शाम चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए एक्स पर लिखा, प्रिय चुनाव आयोग, आप एक संवैधानिक संस्था हैं। मध्यस्थों के जरिए बिना हस्ताक्षर के टाल मटोल करने वाले नोट जारी करना गंभीर सवालों का जवाब देने का तरीका नहीं है। अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है तो मेरे लेख में दिए गए सवालों के जवाब दें और इसे साबित करें कि महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के लोकसभा और विधानसभा के सबसे हालिया चुनावों के लिए समेकित डिजिटल मशीन पठनीय मतदाता सूची प्रकाशित करें। महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों से शाम 5 बजे के बाद की सभी सीसीटीवी फुटेजेस जारी करें। टालमटोल करने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित नहीं रहेगी, सच बोलने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित रहेगी। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद चुनाव आयोग का कोई जवाब नहीं आया है। अगर अब कोई अपडेट मामले में आता है तो हम आप तक पहुंचाएंगे। ये खबर लिखी है हमारी साथी जागृति ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।